हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये टॉपिक भी आपका क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड और क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा और ये दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर ये टॉपिक को समझेंगे। अगर बेसिकली मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, अगर मैं टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना हमारी बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इंडिया की बात करता हूँ, अगर मैं बेसिकली इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की जो इकोनॉमी बेटा वो हमारी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी बेटा हमारी इंडिया की? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक, ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। मगर मैं बात करूं जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है, ठीक, तो यानी वो प्राइवेट सेक्टर है। अब सुनो, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी काम करेंगे वो किस में आएगा? प्राइवेट सेक्टर में आएगा। मगर गवर्नमेंट कोई काम करेगी वो किस में आएगा? आपका पब्लिक सेक्टर में। और ध्यान रखना गवर्नमेंट जब भी काम करेगी वो किसके लिए करेगी बेटा? सोशल वेलफेयर के लिए करती है। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो भी काम करेगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना। क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना होता है। मगर मैं यहाँ पर बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, किसकी बात करूं? प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर कभी वेलफेयर के लिए काम नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपका प्रॉफिट मोटिव होता है। कैसा होता है बेटा? आपका प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है एज वेल एज आपका प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो यानी यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी होता है और यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव भी होता है। ठीक, इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल इकोनॉमी। ठीक, इंडिया की इकोनॉमी को हम लोग आइडियल इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आप सोशली भी लोगों को देख रहे हो और यहाँ पर हम लोग अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में यानी दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर आइडियल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, तो अब ध्यान रखना यहाँ पर जैसे कि बेसिक से अगर मैं शुरू करूँ, अगर मैं बेसिक से शुरू करूँ तो ध्यान रखना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सबसे पहले आपकी इस चैप्टर में टॉपिक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब सुनिएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल। क्या वर्ड यूज हो रहा है बेटा? कैपिटल। और भाई कैपिटल हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हमको रिटर्न मिले, प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर जब कैपिटल वर्ड यूज हुआ है इट मीन्स यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि जितनी भी रिसोर्सेस होती है आपकी उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपकी ऑल रिसोर्सेस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर ऑल रिसोर्सेस आर ओन्ड। यहाँ पर सारी रिसोर्सेस को ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, यानी सारी रिसोर्स को यहाँ पर ओन और मैनेज कौन कर रहा है बेटा? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। कौन करता है यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर करता है या फिर यहाँ पर आपका इंडिविजुअल करेगा। तो ध्यान रखना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर पूरे रिसोर्स को ओन्ड और मैनेज्ड कौन कर रहा है बेटा? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक, अब जब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर सारे रिसोर्स को ओन्ड मैनेज और कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका बेटा यहाँ पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है बेटा? आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आपका काम करता है। ठीक, यहाँ तक मेरी बात समझिए बेटा। अब जब यहाँ पर पूरा काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है
तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी इस इकोनॉमी में पूरा काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सारी रिसोर्स को मैनेज कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक। आप अगर कीवर्ड की बात करोगे तो इंटरफेरेंस को आप इंटरवेंशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर फ्रीली अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करता है और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। जब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए इस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ध्यान रखना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। सीए फाउंडेशन सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। कैसे बनेगा? फ्री मार्केट इकोनॉमी किस टाइप्स की इकोनॉमी को बोलते हैं? किस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बोलते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ गए बेटा? ठीक, यहाँ तक समझे? अब सुनना मेरी बात। यहां पर जब प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो यहां पर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? तो ध्यान रखना, यहां पर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय प्राइवेट सेक्टर। यहां पर प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है? प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन करता है। अब प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर आपका प्राइस डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है, किस बेसिस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। सर मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? मार्केट फोर्सेस का मतलब है बेटा यहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जब हमारी इकोनॉमी में प्राइस किसके बेसिस पर डिसाइड की जा रही है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे की जा रही है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर किस इकोनॉमी में काम करते हैं, पूरी रिसोर्स को किस इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं? तो क्या बताओगे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या बताओगे बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक, यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती है। इस वजह से इस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, सेकंड अगर मैं बात करूं, जो सेकंड आपकी इकोनॉमी है वो है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक, सेकंड इकोनॉमी जो है आपकी वो है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। अब यहाँ पर देखो सोशल वर्ड यूज हो रहा है, यानी सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हो, और सोसाइटी से रिलेटेड यानी सोशल वर्ड जब यूज कर रहे हो तो यानी वेलफेयर वर्ड इसमें इंक्लूड अपने आप हो जाएगा। और जब वेलफेयर की बात आती है तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। कौन होता है? गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो ध्यान रखना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी बेटा ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर आपकी ऑल रिसोर्सेस आर owned and managed by गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर सारी रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कौन करता है बेटा? गवर्नमेंट करती है, या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी और देयर अथॉरिटी, या तो सरकार करेगी या तो सरकार की अथॉरिटी यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज करती है। इतना समझिए मेरी बात? ठीक, तो यानी कि अगर मैं बात करूं इधर प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर करता था या इंडिविजुअल पर्सन करता था, मगर यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी कर रही है। ठीक, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आप एक तरफ का याद करोगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आपको समझ आ गया, तो जस्ट उसका अपोजिट कौन सा है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब यहाँ पे सरकार काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, तो यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर सोशल वेलफेयर बोल दो, या इसको क्या बोल दो? सोशल जस्टिस बोल दो। यानी कि यहाँ पर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वेलफेयर होता है, और ये क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है। ठीक,
नेक्स्ट अगर बात करूं, यहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा था तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही थी। अब जब यहां पर पब्लिक सेक्टर काम करेगा तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी इस इकोनॉमी के अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, इस इकोनॉमी के अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक, इस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो वैसे इनका भी दूसरा नाम होगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम है, यानी ऑल्सो नोन एज, यानी इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पर, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के नाम जानते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। एग्जाम में कभी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी करके वर्ड आएगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, क्या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, किसकी बात कर रहे हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम करता है और यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन कौन करता था, प्राइवेट सेक्टर करता था और मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे करता था। अब यहाँ पर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। और यहाँ पर ये क्या करती है, इग्नोर करती है, ये इग्नोर करता है क्या चीज बेटा, यहाँ पर आपका मार्केट फोर्सेस, ध्यान रखना मार्केट फोर्सेस किस टाइप की इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है, तो क्या बताओगे, मार्केट फोर्सेस आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है, सोशलिस्टिक में फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का मतलब है हमको जब प्रॉफिट कमाना होगा तब हम लोग यहाँ पर मार्केट के हिसाब से प्राइस डिसाइड करेंगे। अदरवाइज जब गवर्नमेंट की बात आएगी तो गवर्नमेंट तो यहाँ पर किसके लिए कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए मार्केट फोर्सेस मैटर नहीं करता इस इकोनॉमी में। यहाँ तक समझ गए। तो इस तरीके से हमने कवर किया सारी चीजों को कि अगर आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ोगे तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक, मैंने बताया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारे रिसोर्स को ओन और मैनेज कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी कर रही है। यहाँ मैंने बताया इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है, और यहाँ मैंने बताया यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल जस्टिस होता है। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ बताया यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है। मैंने बताया यहाँ पर कि जो प्राइस डिसाइड होती है किस बेसिस पे होती है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होती है, और यहाँ पर प्राइस किसके बेसिस पे होती है, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है क्योंकि उसको वेलफेयर करना है। ठीक, तो ये था आपका कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ध्यान रखना जब मैं ये दोनों तरीके की इकोनॉमी को कंबाइंड कर दूंगा तभी तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगा। मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी बताया था ना, तो ध्यान रखना मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर आप कंबाइंड करते हो, यहाँ पर हमारा कंबाइंड करते हैं हम लोग कौन सी इकोनॉमी बेटा, यहाँ पर हम लोग कैपिटलिस्टिक के फीचर्स को कंबाइन कर दिया हमने, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स को हमने कंबाइन कर दिया। किसके साथ कंबाइन किया बेटा, यहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी के साथ। किसके साथ कंबाइन किया बेटा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के साथ हमने इसको क्या किया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर बेटा प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पे कौन काम करेगा, गवर्नमेंट भी काम करेगी, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी आपका ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए करेगा बेटा, ये आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, यानी हमारी कंट्री में प्रॉफिट भी कमाएगा, कौन कमाएगा, प्राइवेट सेक्टर कमाएगा। जब वो कमाएगा तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और गवर्नमेंट को टैक्स देगा तभी तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर पाएगी। अगर सरकार की रेवेन्यू नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो बेटा कहाँ से वो वेलफेयर करेगी, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बेटा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम कर रही है, सोशल जस्टिस के लिए काम कर रही है, सोशल वेलफेयर बोल रही है। दोनों का मतलब यहाँ पर आपका सेम होता है। ठीक, दोनों में कोई भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे दोनों का कंबाइंड फीचर्स हो रहा है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आइडियल इकोनॉमी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल इकोनॉमी। यानी कि एग्जाम में पूछेगा
कि आइडियल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक को बोलते हैं, सोशलिस्टिक को बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को बोलते हैं। क्या बताओगे? मिक्स्ड इकोनॉमी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों के फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक समझ आ रही मेरी बात? ठीक। और ध्यान रखना यहाँ पर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस इकोनॉमी में, इनका मेन ऑब्जेक्टिव बोलो या मेन मोटिव बोलो, वो होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो रही है और सोशल जस्टिस आपका पब्लिक सेक्टर की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। तो ये था आज का टॉपिक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है? आज हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा और लास्ट क्या पढ़ा हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा। ठीक। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का ये वन शॉट वीडियो आज यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक। तो ये टॉपिक हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।